सेंटेंसेस हैं जो कि इसको देखने के बाद हम बखूबी इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद और इस सेंटेंस को देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि आखिर हम इंग्लिश बोलना चाहें तो इन सेंटेंस को देखते हुए हम बोल सकते हैं, है कि नहीं। जैसे मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, मुझको खाना है, तुम्हें रोना है, तुमको खेलना है, रीता को खाना खाना है, सीता को घर जाना है, हमको खेलना है, राम को खेलना है, मुझे गाना गाना है, तुम्हें स्कूल जाना है। सबसे पहली चीज ये जानो कि पढ़ना का इंग्लिश क्या है। ये जो पढ़ना लिखा है इसका वर्ड क्या है, इस पढ़ना का आखिर इंग्लिश क्या है। पढ़ना का इंग्लिश टू रीड, पढ़ना का इंग्लिश टू रीड है, ठीक। इससे पहले हम जानते थे कि रीड मीन्स पढ़ना। क्या था? रीड मीन्स क्या था? पढ़ना। लेकिन आज से जानो कि रीड मीन्स पढ़ना नहीं बल्कि पढ़ो। क्या है? पढ़ो। अब हम इन सेंटेंसेस को इस्तेमाल में लाते हुए हम इस चीज को जानेंगे। हमने कल की वीडियो में और कल रीड मीन्स अगर पढ़ना है, रीड मीन्स अगर पढ़ना है, ठीक है, तो पढ़ो का इंग्लिश बनाओ, बोले थे ना। तो सही बात है कि रीड मीन्स पढ़ना नहीं है, रीड मीन्स क्या है? पढ़ो होता है। और हमने ये एक और चीज बताई थी कि ये रीड दैट मीन्स इंपेरेटिव सेंटेंस। सिर्फ रीड बोलो किसी को, गो बोलो किसी को, कम बोलो किसी को, एक सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? एक सेंटेंस हो गया। इसलिए सेंटेंस हो गया कि इसमें इसके साथ जो है हमारा यू जो है सब्जेक्ट छुपा हुआ है। क्या है इसके साथ? रीड दैट मीन्स सामने वाले को कह रहा पढ़ो, यानी कि सामने वाले को तुम पढ़ो। रीड दैट मीन्स पढ़ो। कम तुम आओ, यानी कि यू जो है यू हमारा हमेशा उसमें पोशीदा रहता है, छुपा हुआ रहता है, ठीक। रीड दैट मीन्स हम जो है आज से हम क्या करेंगे? रीड मीन्स पढ़ो मीनिंग बनाएंगे। कभी भी किताब में भी लिखा हुआ रहता है तो बोलता है उस खाली जगह को पूर्ति करो, ठीक है। तो उसमें राइट लिखो, किसको बोल रहा है? किताब जो पढ़ रहा है उसको बोल रहा है तुम लिखो। समझ में आई? तो कहने का मतलब है कि रीड दैट मीन्स आज के बाद हम क्या करेंगे? हाँ, रीड दैट मीन्स क्या करेंगे? पढ़ो। राइट मीन्स लिखो, गो मीन्स जाओ, कम मीन्स आओ, स्लीप मीन्स ईट मीन्स खाओ। समझ में आ गई? ये जो है अब जो है इसका मीनिंग रीड पढ़ो। अगर पढ़ना का इंग्लिश हमको बनाना है तो शुरू में सिर्फ क्या कर देना है? टू लगा देना। सब में जितना भी वर्ड है सब में टू लगा दो, वो क्या बन जाएगा? पढ़ना, लिखना। हाँ, जैसे कि हमको पढ़ना का इंग्लिश बनाना है तो टू रीड, लिखने का इंग्लिश बनाना है टू राइट, जाना का इंग्लिश बनाना है टू गो, आना का इंग्लिश बनाना है टू कम, सोना का इंग्लिश बनाना है टू स्लीप, खाना का इंग्लिश बनाना है टू ईट। समझ में आई? अब हम इन सेंटेंसेस को देखेंगे, हम स्ट्रक्चर को देखते हुए इन सेंटेंसेस को हम बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और एक चीज जान जाइए कि जब भी ये जो टू के बाद कोई भी वर्ब आएगा,
कोई भी वर्ब आएगा यानी वर्ब क्रिया आएगा वो हमेशा V1 होगा। हमेशा क्या होगा? V1 यानी फर्स्ट फॉर्म होगा, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होगा ये टू के बाद। और टू के बाद हमेशा V1 का ही यूज होगा और हैज या हैव और टू के बाद फौरन V1 का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि हम वर्ब को पहचानने का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब को हम पहचानने का एक और तरीका हमको समझ में आया कि जिस इंग्लिश वर्ड के शुरू में यानी शुरू में क्या है टू लगा हुआ हो तो उसको देखने के बाद हम पहचान सकते हैं कि वो वर्ब 1 है। जैसे कि एक तो चीज और जानिए, रीड है, रीड को ले लीजिए। रीड में क्या है? ये जो रीड है ना, रीड इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो ये हम पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि सेकंड फॉर्म भी रीड आता है, थर्ड फॉर्म भी रीड ही आता है, सिर्फ पढ़ने का तरीका अलग होता है थोड़ा सा। रेड और रीड ऐसा कुछ, मतलब उसका उच्चारण में कुछ अलग है, लेकिन सब सेम ऐसे ही लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो हमको अगर मान के चलिए कि रीड को हम पहचानेंगे कि यहाँ पे रीड जो है हमारा फर्स्ट फॉर्म में है या सेकंड फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में है, तो हम नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर टू लगा रहेगा तो हम जो है आंख बंद करके देखने के बाद आंख बंद करके हम बोलेंगे कि ये फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए कि टू लगा हुआ। और टू लगने के बाद हमेशा वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म ही में होगा। समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई? अब देखिए कि हमने कल ये चीज बताई थी कि अगर रीड दैट मीन्स पढ़ना है तो पढ़ो का इंग्लिश बना दो। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है रीड दैट मीन्स पढ़ना नहीं है, पढ़ो है। टू रीड दैट मीन्स पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे पढ़ना है, आई। अब जो है मुझे का इंग्लिश हमको पता है कि नहीं? पता है। मुझे का इंग्लिश क्या है? यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मुझे हम जो है स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर को देखते हुए हम सेंटेंसेस को बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं मुझे का इंग्लिश हमको आता है कि नहीं आता। मुझे एक इंग्लिश है, पता है? हाँ, क्या है? आई। मुझे का इंग्लिश आई। उसके बाद देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट को देखते हुए हैज या हैव, यहाँ पे ऑब्लिक है, ये नहीं समझिएगा, ये ऑब्लिक है। ऑब्लिक दैट मीन्स या ये लगेगा या ये लगेगा। तो ये चीज हम जो इस चीज को हम देखते हुए ये डिफिनेट करेंगे कि ये लगा सकते हैं या ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको देख रहे हैं कि आई है, तो आई के साथ हमारा कौन लगेगा? हैव लगेगा। तो यहाँ पे क्या कर दिए? हैव। ठीक, उसके बाद देखिए प्लस, यानी कि इसके फौरन बाद क्या लग जाएगा? टू। उसके बाद फिर फौरन बाद प्लस, और कुछ नहीं लगेगा। फिर फौरन बाद क्या लगेगा? हाँ, रीड। समझना है? क्या हो गया? मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। समझ में आ गए? क्लियर? कोई दिक्कत? अब दूसरा सेंटेंस है हमारा, मुझे लिखना है। सेम रूल को हम फॉलो करेंगे। आई, यहाँ तक तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो हम पूरा एकदम पूरा स्ट्रक्चर देखते हुए बना लिए। सिर्फ लिखने का इंग्लिश हमको पता होना चाहिए। क्या है? राइट। हो गया? फिर जो है आगे हम देखते हैं, इससे भी आगे कोई सेंटेंस है, मुझको खाना है। मुझको का इंग्लिश भी हमको पता है कि नहीं? क्या है? आई। उसके बाद फिर हैव, उसके बाद टू लगा देना है। उसके बाद खाना का इंग्लिश
हो गया। जी जी। फिर देखना है तुम्हें, तुम्हें का इंग्लिश हमको पता है, हाँ, यू, यू हो गया। उसके बाद हैव लगेगा, हैज लगेगा, हैव। उसके बाद टू, उसको रोने का इंग्लिश वीप भी होता है, कैरी भी होता है, चिल्लाना। चलो वीप, ठीक हो गया। खेलना है, तुमको खेलना है, तुमको का इंग्लिश यू। हैव लगेगा, हैज लगेगा, हैव। उसके बाद टू प्ले, हो गया। अब जो है रीता को खाना खाना है, यहाँ पे ये जो है पूरा स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, यानी कि पूरा सब कुछ लेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब लेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब लेगा इस सेंटेंस में, है कि नहीं। देखो सीता को, ये बोला है ना, सीता, रीता को खाना, रीता क्या है, रीता, रीता, रीता के बाद हम जो है क्या देखेंगे, हैज या हैव, तो क्या लगेगा, हैज। उसके बाद टू, उसके बाद खाना का, इसका हम टू के बाद हम फौरन बाद हमारा क्या लगेगा, वर्ब, वर्ब वन, तो खाना का ईट। उसके बाद खाना, जो जैसे चावल होता है ना वो चीज, एक तो खाना जो खा रहे हैं, एक जिस चीज को खा रहे हैं उसको बोलते हैं खाना, उसको भी बोलते हैं खाना, तो उस चीज को समझना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द फूड भी लगा सकते हैं, ठीक है। रीता हैज टू ईट द फूड, समझ में आई। फिर सीता को घर जाना है, सीता को क्या करना है, घर जाना है। सीता हैज टू गो होम। ये गलत हुआ कि सही हुआ, गलत। ये गलत हुआ कि सही हुआ, गलत। हाँ गलत हुआ। इसलिए गलत हुआ कि एक चीज होता है कि फ्रॉम, ये क्या होता है, फ्रॉम, एक होता है टू, यानी कि फ्रॉम कहाँ से, दिल्ली से हम जो है कहाँ, पटना, कहाँ, पटना। ये जो टू का काम किया, यही जो है हमारा यहाँ पे भी हमारा टू का काम करेगा, यानी कहाँ से, सीता कहीं गई थी, वहां से कहाँ जा रही है, घर जा रही है। और जब भी कोई स्थान तक, कोई जगह तक जाना है, तो उससे पहले हमको, उस जगह से पहले हमको टू लगाना अनिवार्य है, समझ में आई। जैसे यहाँ पे सिर्फ है रीता को घर जाना है, सीता को घर जाना है, सीता हैज टू गो टू होम, ठीक। लेकिन सीता को मार्केट जाना है, सीता हैज टू गो टू मार्केट होगा, समझ में आई। सीता हैज टू गो टू मार्केट, टू, ये जो टू है टू लगेगा एक्स्ट्रा में हमको। ये तो हमारा जाना का इंग्लिश है, और किसी स्थान तक जाने के लिए, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, टू लगाना पड़ता है, नियम है। उसके बाद हमको खेलना है, हाँ, वी हैव टू प्ले, बस हो गया। उसके बाद राम को खेलना है, राम हैज टू प्ले, कोई दिक्कत, तुम्हें स्कूल जाना है, ओह मुझे गाना गाना है, आई, मुझे का आई। उसके बाद हैव टू सिंग, सिंग सॉन्ग, सिंग सॉन्ग। तो ये सेंटेंस हमको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हाँ हाँ, सेंटेंस सही है या गलत, गलत। क्यों, सॉन्ग के पहले ए लगेगा, हाँ सॉन्ग के पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, इसलिए कि
अच्छा, 1 गाना 2 गाना 3 गाना हम काउंटेबल कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, कर सकते खेसारी लाल कितना गाना गाया है? नहीं लिखा है? हाँ, अरे वो लोग काउंटिंग करके रखा है ना। जी। तो गाना जब हम गिन सकते हैं तो काउंटेबल में आएगा कि नहीं? आएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, आई हैव टू सिंग ए सॉन्ग। समझ में आ गई? जी सॉन्ग। हाँ, जी समझ में आई ना? जी सॉन्ग। अब देखिए कि कहने का मतलब है कि हमारा कोई भी सेंटेंस, हाँ, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से आता है। खाना है, पीना है, चाय पीनी है, तुम्हें घर जाना है, तुमको पढ़ना है, लिखना है, दूध पीना है, कुछ भी करना है। तो ये करना है अगर है तो इस नहज पे अगर इस सेंटेंस के हिसाब से अगर बनता है तो आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी समझ में आई? हाँ, समझ में आ गई? जी सॉन्ग। अब देखते हैं कि एक चीज हम और बता दिए इसमें क्या है, सिंग ए सॉन्ग। उसके बाद हमारा और एक चीज आया टू वाला, जो कि किसी भी स्थान या जगह तक पहुंचने के लिए हमें हमेशा क्या किसका प्रयोग किया जाता है? टू का प्रयोग किया जाता है। आज के बाद हम इस चीज को पूरा डिफिनिट के साथ, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जान गए कि रीड दैट मीन्स पढ़ना नहीं है बल्कि पढ़ो है। समझ में आई? जी सॉन्ग। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको टू लगा दिया तो हम क्या करेंगे, पढ़ना। ये इसको काट देंगे, ये चलो चालू कर देंगे। लेकिन सिर्फ अगर ये लिखेंगे तो हम जो है पढ़ना को कर दो। क्या करेंगे, काट देंगे और पढ़ो लिख देंगे। ठीक, जी इसलिए कि किताब में देखना राइट, देखो किताब में बहुत जगह में रीड केयरफुल्ली, प्लीज अटेंशन, प्लीज अटेंशन मतलब कृपया करके ध्यान दीजिए। हाँ, कहता है क्या, प्लीज अटेंशन मतलब कृपया करके ध्यान दीजिए। क्या कहता नहीं, प्लीज अटेंशन, प्लीज व्हाट आई एम सेइंग टू यू। हाँ, कृपया करके आप मुझे ध्यान दीजिए कि मैं क्या कहने वाला हूँ, क्या कहने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू कॉल, प्लीज बोलता है प्लीज अटेंशन। हाँ, प्लीज आप ध्यान दीजिए, ध्यान पूर्वक सुनिए, केयरफुल्ली एकदम पूरा दिल से सुनिए। हाँ, व्हाट आई एम सेइंग टू मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, प्लीज आप जो है ध्यान से सुनिए। आ गर्ल इज स्टॉलन, एक लड़की चोरी हो गई। ये होता नहीं कि प्रोग्राम वगैरह में गुम हो गई तो उसमें बोलता है ना। तो कहने का मतलब है कि हमारा ये जो है, अब मुझे पढ़ना है, लिखना है, सोना है, हागना है, जगना है, मतलब जो है हाँ, रोटी बनाना है, कुछ भी बनाना है, हाँ, सब हमका बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। हाँ, बनेगा। बनेगा ना, जी सर। कोई दिक्कत? नहीं। हाँ।